राज्य युवा आयोग के पूर्व सदस्य अजय ने बीजापुर एसपी पर सनसनीखेज आरोप लगाया है। आरोप में विधानसभा चुनाव के दौरान विधायक विक्रम को जिताने और भाजपा से प्रत्याशी महेश गागड़ा को हराने की नियत से एसपी अनंजय एसपी ने न सिर्फ उनके विरुद्ध जिला बदल की अवैधानिक कार्रवाई में विधायक के दबाव में काम किया, बल्कि निर्वाचन आयोग के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए विभाग के ऐसे 11 पुलिसकर्मी जिन्हें चुनाव आयोग के आदेश पर पुलिस महानिदेश द्वारा विभिन्न जिलों में स्थानांतरित किया गया था, आदम दे चुके कथित 11 पुलिसकर्मियों को बगैर किसी उच्चादेश के बीजापुर में पदस्थ रखकर चुनाव को प्रभावित किया गया। सनसनीखेज खुलासा करते हुए अजय ने कहा कि कथित 11 पुलिसकर्मियों द्वारा भैरमगढ़ के मितर क्षेत्र अंतर्गत 3 पोलिंग बूथ की ईवीएम मशीन को जलाया गया। उनके स्थान पर दूसरी ईवीएम मशीन लगाई गई। उक्त पोलिंग बूथ में भाजपा के पक्ष में वोटिंग हुई थी। इस कृत्य की जानकारी उन्हें पुलिस विभाग के कुछ अफसरों से हासिल हुई है, लिहाजा वे पूरे विषय की निष्पक्ष जांच की मांग भी करते हैं। ईवीएम जलाने जैसे सनसनीखेज आरोप लगा रहे अजय ने अपने विरुद्ध जिला बदल की कार्यवाही में भी बड़ा खुलासा किया। एसडीएम न्यायालय बीजापुर और भैरमगढ़ के पत्र का हवाला देते हुए अजय ने कहा कि उन्हें जो पत्र प्राप्त हुए हैं उनके एसडीएम न्यायालय की तरफ से कहा गया है कि उनके विरुद्ध कोई भी प्रतिबंधात्मक प्रकरण पंजीबद्ध न होना पाया गया है। पत्रों के हवाले से अजय ने एसपी अनंजय वाष्णड़िया पर न्यायालय कलेक्टर को गुमराह करने और पूर्व कलेक्टर राजेंद्र कटारा पर विधायक के दबाव में उन पर अवैधानिक रूप से जिला बदल की कार्यवाही का आरोप लगाया है। अजय ने कहा कि एसडीएम न्यायालय में पत्र से अब साफ हो गया है कि एसपी कलेक्टर ने विधायक विक्रम को चुनावी लाभ पहुंचाने न सिर्फ उनके विरुद्ध साजिश रची थी, बल्कि इस कृत्य में परिवार को मानसिक क्षति पहुंचाई थी। वहीं विधायक के खास एवं बीजापुर पालिका उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम सल्लूर द्वारा सोशल मीडिया पर प्रतिबंधात्मक प्रकरणों में आरोप बताए जाने पर अजय ने सल्लूर समेत बीजापुर जिला कांग्रेस को लेकर कहा है कि सल्लूर ने जो आरोप उन पर लगाए हैं उन्हें कांग्रेस अब सिद्ध करे। बीजापुर जिले में पदस्थ है, आपके पास यदि इसका कोई आदेश है तो उसको सार्वजनिक करें। एक गलत तरीके से अपने पद और पावर का दुरुपयोग करते हुए भार मुक्त खुद एसपी करता है, भार मुक्त खुद एसपी करता है। देखिए अलग अलग ये भार मुक्त किए हैं एसपी साहब 5-10। जो अधिकारी 5-10 को भार मुक्त होता है वो अधिकारी बीजापुर में किस हैसियत से पुलिस की नौकरी कर रहा है। जो व्यक्ति विभिन्न जिलों में जाकर आमद दे दिया है या जो आमद मतलब ज्वाइनिंग दे दिया है, वो किसके आदेश से पुनः बीजापुर जिले में आकर सेवा दे रहा है। तो एक 11 लोगों का टीम भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया। मैं इसका दावा तो नहीं कह रहा हूं जो बोलने जा रहा हूं, लेकिन पुलिस के अंदर से मेरे पास जानकारी आई है। अब इसमें कितनी सच्चाई है मैं बोल नहीं सकता, ये जांच का विषय है। जो जानकारी पुलिस के आला अफसर, छोटे मोटे नहीं, अच्छे बड़े अधिकारी ने मुझे जो जानकारी 2 दिन पहले उपलब्ध कराई है, इस बात का खुलासा करने जा रहा हूं। भैरमगढ़ के मृत्यु 3 पोलिंग बूथ के जहां पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अच्छा मतदान हुआ था, उस 3 पोलिंग बूथ को इन 11 लोगों ने मिलकर वहां के ईवीएम को जलाने का काम किया है और उसके स्थान पर दूसरा ईवीएम रखा गया है। यह जानकारी मैं नहीं कह सकता हूं मैं पुख्ता हूं, लेकिन ऐसी जानकारी पुलिस के ही अंदर से मुझे प्राप्त हुई है। सबसे बड़ी बात, संभवतः महोदय जी का स्थानांतरण हो गया है, जाते जाते 11 लोग किस हैसियत से बीजापुर जिले में काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग को आपने क्यों गुमराह किया? चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन होने के बाद आपने एक षड्यंत्र और साजिश के तहत पहले तो आपने चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन किया, उसके बाद आप इन 11 लोगों को चुनाव आयोग के नजरों से बचाते और बचते हुए इनको बीजापुर पुनः बुलवा लिया और आज भी ये बीजापुर में पदस्थ हैं।
जबकि इनका स्थानांतरण विभिन्न जिलों में हो चुका है, आमद भी दे चुके हैं। क्या इनकी पदस्थापना पुलिस महानिदेशक बस्तर रेंज ने किया? यदि किया तो उसका आदेश कहाँ है? और अंजना वैष्णव जी से मेरा केवल एक ही सवाल, 11 लोग किस हैसियत से यहाँ पर काम कर रहे हैं, आप बताने का कृपा करें। यदि इन 11 अफसरों के द्वारा बीजापुर जिले में किसी प्रकार का अनहोनी या दुर्घटना को ये अंजाम देते हैं तो ये साफ बच जाएंगे कि हम उस दिन वहां पर बीजापुर में थे नहीं, क्योंकि हमारी स्थापना तो हम सुकमा जिले में और हम सुकमा जिले में पदस्थ। ये पुलिस कुछ भी कर सकती है। 11 लोगों ने, जो 3 लोगों को 3 मशीन जलाने की जो बात आया, 11 लोगों ने अंजाम दिया है, ताकि आज हम बोले तो ये बोल सकते हैं कि हम तो वहां पर, लेकिन सबसे बड़ा सबूत इनका ड्यूटी स्ट्रांग रूम में भी लगा है। कैमरा उपलब्ध है, सीसीटीवी फुटेज है, कैमरा मैन है, ये बच नहीं सकते। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आज आपके माध्यम से अपील करता हूं कि ये 11 पुलिस कर्मियों का स्थानांतरण होने के बाद भी बीजापुर विधानसभा चुनाव को संपन्न कराने में इनसे संपन्न क्यों करवाया गया, इसकी जांच कर एसपी पुलिस अधीक्षक पर निलंबन की कार्रवाई करें, और होना भी चाहिए। लोकतंत्र, संविधान की धज्जियां जिस तरीके से पुलिस अधीक्षक बीजापुर ने उड़ाया, जिस तरीके से चुनाव आयोग के निर्देशों की अवहेलना की, चुनाव आयोग को गुमराह किया और कांग्रेस को लाभ पहुंचाने का जो काम किया, इसकी जांच वर्तमान सरकार को करनी चाहिए और अंजना वैष्णव जी को बीजापुर से तो तत्काल भारमुक्त करना चाहिए। साथ ही मेरा एक सरकार से अपील है कि ऐसे पुलिसकर्मी को किसी भी जिले का पुलिस की कप्तान की जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए। ने मुझे जो जानकारी 2 दिन पहले उपलब्ध कराई है, इस बात का खुलासा करने जा रहा हूं। भैरमगढ़ के मिर्तुल 3 पोलिंग बूथ के, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अच्छा मतदान हुआ था, उस 3 पोलिंग बूथ को इन 11 लोगों ने मिलकर वहां के ईवीएम को जलाने का काम किया है और उसके स्थान पर दूसरा ईवीएम रखा गया है। यह जानकारी मैं नहीं कह सकता हूं, मैं पुख्ता हूं, लेकिन ऐसी जानकारी पुलिस के ही अंदर से मुझे प्राप्त हुई। सबसे बड़ी बात, महोदय जी का स्थानांतरण हो गया है, जाते जाते 11 लोग किस हैसियत से बीजापुर जिले में काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग को आपने क्यों गुमराह किया? चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन होने के बाद आपने एक षड्यंत्र और साजिश के तहत, पहले तो आपने चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन किया, उसके बाद आप इन 11 लोगों को चुनाव आयोग के नजरों से बचाते और बचते हुए इनको बीजापुर पुनः बुलवा लिया और आज भी ये बीजापुर में पदस्थ हैं, जबकि इनका स्थानांतरण विभिन्न जिलों में हो चुका है, आमद भी दे चुके हैं। क्या इनकी पदस्थापना पुलिस महानिदेशक बस्तर रेंज ने किया? यदि किया तो उसका आदेश कहाँ है? और अंजना वैष्णव जी से मेरा केवल एक ही सवाल, 11 लोग किस हैसियत से यहाँ पर काम कर रहे हैं, आप बताने का कृपा करें। यदि इन 11 अफसरों के द्वारा बीजापुर जिले में किसी प्रकार का अनहोनी या दुर्घटना को ये अंजाम देते हैं तो ये साफ बच जाएंगे कि हम उस दिन वहां पर बीजापुर में थे नहीं, क्योंकि हमारी स्थापना तो हम सुकमा जिले में और हम सुकमा जिले में पदस्थ। ये पुलिस कुछ भी कर सकती है। 11 लोगों ने, जो 3 लोगों को 3 मशीन जलाने की जो बात आया, 11 लोगों ने अंजाम दिया है, ताकि आज हम बोले तो ये बोल सकते हैं कि हम तो वहां पर, लेकिन सबसे बड़ा सबूत इनका ड्यूटी स्ट्रांग रूम में भी लगा है। कैमरा उपलब्ध है, सीसीटीवी फुटेज है, कैमरा मैन है, ये बच नहीं सकते। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आज आपके माध्यम से अपील करता हूं कि ये 11 पुलिसकर्मियों का स्थानांतरण होने के बाद भी बीजापुर विधानसभा चुनाव को संपन्न कराने में इनसे संपन्न क्यों करवाया गया, इसकी जांच कर एसपी पुलिस अधीक्षक पर निलंबन की कार्रवाई करें और होना भी चाहिए। लोकतंत्र संविधान की धज्जियां जिस तरीके से पुलिस अधीक्षक बीजापुर ने उड़ाया, जिस तरीके से चुनाव आयोग के निर्देशों की अवहेलना की, चुनाव आयोग को गुमराह किया और कांग्रेस को लाभ पहुंचाने का जो काम किया, इसकी जांच वर्तमान सरकार को करनी चाहिए और अंजने वैष्णव जी को बीजापुर से तो तत्काल भार मुक्त करना चाहिए। साथ ही मेरा एक सरकार से अपील है कि ऐसे पुलिस कर्मियों को किसी भी जिले का पुलिस की कप्तान की जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।